Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we done our Today we start our part 1, lesson 11, the United Nations exercises part 1. So question 1 is dictation words. Dictation words से start करें. One number is conflict. CONFLICT. conflict का मतलब होता है टकराव. हिंदी में कहते हैं ना, दो देशों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टकराव हो गया, कोई किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, दैट मीन टू से कॉन्फ्लिक्ट. Second number is peacekeeping. PEACEKEEPING. पीस कीपिंग का मतलब होता है, पीस कीपिंग फोर्स होती है जो यूएन सेंड करता है, दैट मीन्स टू से जो शांति की स्थापना करती है. थर्ड नंबर इज डिसएग्रीमेंट. डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति. जब हम किसी बात पे एग्री नहीं होते हैं, दैट मीन टू से डिसएग्रीमेंट. DISAGREEMENT. disagreement. Fourth number is assembly. ASSEMBLY. assembly का मतलब होता है सभा. जैसे हमारी प्रेयर असेंबली होती है ना. हम जैसे असेंबली का मतलब समझ में आ गया, जब सब असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वैसे ही जो हमारे यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट ऑर्गन है, दैट इज जनरल असेंबली. जब सब इकट्ठे होते हैं मेंबर्स, सभा जिसको बोलते हैं हिंदी में. फिफ्थ इज सेक्रेटरीट. SECRETARIAT. सेक्रेटरीट होता है सचिवालय, है ना. सेक्रेटरीट भी यूएन का एक ऑर्गन ही है, यूनाइटेड नेशन का. 6 नंबर इज ऑर्गेनाइजेशन. ORGANISATION. ऑर्गेनाइजेशन, संस्था. 7 नंबर इज एटॉमिक. ATOMIC. एटॉमिक होता है कुछ भी परमाणु विस्फोट होता है. यहाँ पे हमारे जो चैप्टर में 11 में हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक हुए थे उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में बात की है. 8 नंबर है सिक्योरिटी. SECURITY. सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा. 9th number is responsible. 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 responsible का मतलब होता है जो जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदार होते हैं. हमें भी मिलती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर पे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां, हिंदी में जिसको कहते हैं. वैसे ही बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरल जो असेंबली होती है, सेक्रेटरीट होता है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम एज होती हैं. कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. 10 नंबर इज परमानेंट. परमानेंट होता है स्थायी, है ना. PERMANENT. परमानेंट. नंबर 11 इज एराडिकेट. ERADICATE. एराडिकेट होता है मतलब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तो उसको वापस से जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, दैट मीन टू से समथिंग बैड कंप्लीटली. जब कुछ एटॉमिक्स होते हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़े कंट्रीज में होते हैं, वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, तो सब क्या होता है, खत्म हो चुका होता है ना. उससे रिलेटेड ये वर्ड है एराडिकेट. अंडरस्टूड. 12 नंबर इज स्टारवेशन. STARVATION. स्टारवेशन होता है भूखमरी. जब खाने को कुछ नहीं मिलता, कई जगहें कई बार ऐसी होती हैं जहां पर खाने को लोगों को कुछ नहीं मिलता, दैट मीन टू से स्टारवेशन, भूखमरी इसको कहते हैं. 13 नंबर इज ह्यूमैनिटेरियन. ह्यूमैनिटेरियन मानवता से रिलेटेड होता है. जैसे लोगों को कुछ अच्छा बताने के लिए, कुछ बीमारियों से बचाने के लिए एक हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको मानवता बोलते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन. HUMANITARIAN. ह्यूमैनिटेरियन. 14 नंबर इज रिकमेंडेशन. RECOMMENDATION. रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन का मतलब होता है कुछ भी सिफारिश करना, दैट मीन टू से रिकमेंडेशन, है ना, सिफारिश करना. 15 नंबर इज सेल्फ गवर्नमेंट. सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्व सरकार, जो खुद की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है. SELFGOVERNMENT. सेल्फ गवर्नमेंट. Here we completed our dictation word. Question number 2 is
define. First number define is atomic. Atomic relating to the energy that is produced by splitting atoms. इसका मतलब होता है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एक एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है जब एटम्स का बॉम्ब्स का प्रयोग होता है, यूज होता है। जैसे अपने इस 11th चैप्टर में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा एंड नागासाकी में। हिरोशिमा में हुई थी 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में हुई थी 9 अगस्त 1945 को इन जापान। हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे है, जापान में। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके एंड में हुई थी atomic bombing, इसको relating to the energy that is produced by splitting atoms. Second number is human rights. Human rights होते हैं लोगों के अधिकार। The rights entitled to every human being, जो हर एक ह्यूमन के, व्यक्ति के जो राइट से रिलेटेड होता है, अधिकारों से रिलेटेड होता है, लाइक इक्वालिटी है ना, जस्टिस है, समानता का अधिकार है। थर्ड नंबर इज एराडिकेट। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एराडिकेट मीन टू से गेट रिड ऑफ समथिंग बैड कंप्लीटली। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज बुरी तरीके से खत्म हो जाती है तो उससे उठना, उन्मूलन। इसका हिंदी वर्ड होता है उन्मूलन। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उससे गेट रिड मतलब उससे ठीक होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। ओके, अंडरस्टूड। एराडिकेट का मतलब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तो उससे उभरना, उससे बाहर निकलना। गेट रिड ऑफ समथिंग बैड कंप्लीटली, ठीक है। Fourth number is starvation. Starvation means to say भूखमरी, suffering or death because there is not enough food. जब खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं मिलता, उससे उन चीजों से बीमार हो जाना, सफरिंग हो जाना एंड डेथ हो जाना क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला। दैट मीन टू से स्टारवेशन, भूखमरी। फिफ्थ नंबर इज ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय जिसको बोलते हैं मानवता। कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर एंड रिड्यूस सफरिंग, जब लोगों को अच्छी लाइफ देना और बीमारियों से बचाना। जब लोग ऐसा कुछ काम करते हैं दैट मीन टू से वो मानवता का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर इज इंडिया ज्वाइन द यूएन ऑन 30 अक्टूबर। कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? इन 1945। सेकेंड नंबर इज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं आर इलेक्टेड ओनली फॉर 2 years। वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं? 2 साल के लिए उनको चुना जाता है। दे आर इलेक्टेड ओनली फॉर 2 years। थर्ड नंबर इज each member of the UN in the General Assembly has, उनके पास क्या होता है? has a single vote। उनके पास एक सिंगल वोट होता है। each member of the UN in the General Assembly has a single vote। Fourth number is the secretariat carries out, क्या करते हैं वो? द डेली वर्क ऑफ द यूएन। वो क्या करते हैं? जो डेली वर्क होता है यूएन को, उसको चलाते हैं। फिफ्थ नंबर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO होता है वो क्या करता है? वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। वो हेल्थ के फील्ड में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। One number is representative of dash countries signed the declaration by United Nations। जब कितनी कंट्रीज ने रिप्रेजेंट किया था जब यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन हुआ था? 26 कंट्रीज ने। Second number is all 5 permanent members of the Security Council। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं हैव द वीटो पावर। उनके पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर। ये एक तरीके की पावर होती है जिसमें वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं।
थर्ड नंबर इज द यूएन नाउ हैज डैश कंट्री एज इट्स मेंबर। अभी उनकी कितनी कंट्रीज है? 193 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस की एज अ मेंबर। फोर्थ नंबर इज इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी आपस में टकराव होता है वर्ल्ड में, द यूएन सेंड्स इट्स पीस कीपिंग फोर्सेस देयर इज ब्रिंग अबाउट पीस। वो पीस लाने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए जो शांति स्थापना फोर्सेस हैं, जो शांति की स्थापना करती हैं, वो पीस कीपिंग फोर्स को भेजते हैं शांति के लिए, पीस के लिए। फिफ्थ नंबर इज द WHO एम्स। अब WHO का एम क्या होता है? टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल। WHO का काम होता है लोगों को अच्छा हाईएस्ट पॉसिबल लेवल मिले हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म्स। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपकी बुक में भी ये वर्क था, सो यू हैव टू कंप्लीट इन कॉपी आल्सो, बट 2 and 3 एक्स्ट्रास फुल फॉर्म्स। फर्स्ट इज UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। Second number is ILO, international, I for international, L for labor, O for organization, international labor organization. Third number is WHO, we all know about World Health Organization, WHO, जिनका मेन मोटिव होता है मैक्सिमम हेल्थ लेवल इंप्रूव करना। फिर फोर्थ नंबर इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Fifth number is IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund, that is full form of IMF. Sixth number is UNICEF, 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 United Nations Children Fund, United Nations Children's Fund. Seventh number is UNESCO, United Nations Educational, E for educational, S for scientific, C for cultural organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. That is the full forms. Here we completed our part 1, the United Nations.